नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट एनालिटिकल मेथड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। यानी कि हमें वेलोसिटी निकालनी है पिस्टन की और एक्सेलरेशन निकालनी है पिस्टन की। एनालिटिकल मेथड का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर हमने सिंपल रेसिप्रोकेटिंग टाइप स्टीम इंजन लिया है। इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम ले लेते हैं। ये है हमारे पास क्रैंक, तो ये हमारे पास क्रैंक हो गई, और ये हमारे पास हो गई कनेक्टिंग रोड। तो ये है हमारी कनेक्टिंग रोड जो कि इनको कनेक्ट करती है। जो पिस्टन है तो ये पिस्टन है और क्रैंक को, तो पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करती है। इसको हम O पॉइंट दे देते हैं जो कि फिक्स पॉइंट है। ये क्रैंक का पॉइंट है C और ये पिस्टन का पॉइंट है P। और ये जो है इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से, यानी कि जो पिस्टन है ये मूव करेगा इस लाइन ऑफ स्ट्रोक में, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग टाइप है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगा जैसे ही क्रैंक जो है घूमेगी। यहाँ पर ये जो एंगल है ये हम मान लेते हैं थीटा एंगल है, कि इससे जो ये क्रैंक है थीटा एंगल पर पहुंच चुकी है। स्टार्टिंग में ये यहाँ पर कहीं होगी। जैसे हम अगर यहाँ पर एक सर्कल बनाएं तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कहीं होगी C डैश। यहाँ पर ये हम इनर डेड सेंटर ले लेते हैं कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, तो थीटा एंगल लेकर ये यहाँ पहुंच चुकी है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं आउटर डेड सेंटर। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा पॉइंट O है, ये मान लेते हैं, और यहाँ पर ये क्रैंक से फिक्स था इस तरह से। अब ये इनर डेड सेंटर पे है स्टार्टिंग पोजीशन में, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P डैश है, और ये हमारी कनेक्टिंग रोड थी। तो ये जो है कनेक्टिंग रोड है C से P डैश तक, O से C तक क्रैंक है। ये आप समझ गए। ये स्टार्टिंग पोजीशन में है जब ये इनर डेड सेंटर पर है। जब ये जो है क्रैंक हमारी यहाँ पर पहुंची, ये घूमकर, यानी कि इसने थीटा एंगल लिया, तो ये P डैश जो है इस तरफ मूव करेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाता है P पॉइंट पर। तो ये जो है हमारी, अब ये जो है हमारी कनेक्टिंग रोड यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन जो है मूव कर रहा है। तो ये जो है हमारी कनेक्टिंग रोड यहाँ पर पहुंच जाएगी जैसे ही क्रैंक यहाँ पर थीटा एंगल लेगी। तो आप समझ गए होंगे, इस पोजीशन को ही हमने वहां पर बनाया है। इस डायग्राम के अंदर इस पोजीशन को बनाया है। इससे पहले ये जो O C डैश पे थी, और जब ये O C डैश पे थी हमारी क्रैंक, तो ये जो पिस्टन का पॉइंट P था ये हमारा यहाँ पर ले लेते हैं कि ये P डैश पे था। तो इतना अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इतना इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कह लें, x डिस्टेंस इसने मूव किया है जब क्रैंक यहाँ से यहाँ पर आई है। और अगर हम लेंथ मान लें, जो P डैश और ये C डैश है यहाँ तक, P डैश से लेकर इस C डैश तक, ये हम मान लेते हैं लेंथ L। ये जो लेंथ L है, अब जैसे ही इसने थीटा एंगल मूव किया तो ये यहाँ पर पहुंच गई, यानी कि ये जो लेंथ है ये तो L ही रहेगी हमारी। ये जो हमारी कनेक्टिंग रोड और जो इसका जो पिस्टन पॉइंट P है कनेक्टिंग रोड का, और ये जो C है क्रैंक के साथ, तो कनेक्ट है ये पॉइंट, तो एक ही रहेगा। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये L बन जाती है, ये भी L है हमारी। तो P डैश C डैश यहाँ L है, ये ध्यान रखना है, और यहाँ P और C L है। अगर यहाँ पर एंगल हम मान लेते हैं कि ये फाई है इन दोनों के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी गिरा लें, यहाँ से C से एक परपेंडिकुलर गिरा लें, और यहाँ पर हम उसको नाम दे देते हैं Q। तो अगर हम इस ट्रायंगल से देखें PCQ से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा अगर देखें तो ये L है हमारा, तो ये बेस कंपोनेंट बना, आधार का जो कहें या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, तो आप इसको L cos phi लिख सकते हैं। यही होगा इसका ये कंपोनेंट L cos phi, ध्यान रखना है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये क्या बन जाएगा, L sin phi इस ट्रायंगल के लिए, जो हमारी CPQ ट्रायंगल है। इसी तरह से CQO भी तो ट्रायंगल है। इसके अंदर ये जो है हमारा R है, रेडियस ऑफ द क्रैंक। तो अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें QO की, तो ये क्या बन जाता है R cos थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस ट्रायंगल के लिए L sin phi था, लेकिन ये कॉमन आर्म है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R sin थीटा। ये आप समझ गए होंगे कि ये इस ट्रायंगल के लिए R sin थीटा है और इस ट्रायंगल के लिए ये L sin phi है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो L cos phi, और ये भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस ट्रायंगल के लिए तो R cos थीटा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। अगर ये हमारी समझ आ गई है फिगर अच्छी तरह से, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है पिस्टन की।
तो यहाँ पर हम L को मान लेते हैं लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि ये जो है हमारी लेंथ है कनेक्टिंग रोड की बिटवीन द सेंटर। R मान लेते हैं रेडियस ऑफ क्रैंक, ये R हमने ले ली। फाई मान लिया इंक्लिनेशन ऑफ कनेक्टिंग रोड टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, PO जो कि ये हमारी है O से P तक। तो यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन दिखाया गया है ये फाई है, तो ये हमने लिया है। और इसी तरह से थीटा हमने दिखाया है कि क्रैंक जो है C डैश से C पर गई, तो थीटा एंगल लिया इसने इसी PO से, तो ये थीटा एंगल हमने दिखा दिया। और यहाँ पर N जो है वो हमने रेशो दिखा दिया, तो यहाँ पर ये रेशो है, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक, टू द रेडियस ऑफ क्रैंक, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं L/R, ये लिख सकते हैं जो कनेक्टिंग रोड की लेंथ है टू द रेडियस ऑफ क्रैंक। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये हमारे पास है। तो चलिए फर्दर अब जो है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन को निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन हमारे पास क्या है, या सीधी बात करें जो Vp है हमें निकालनी है, तो dx/dt हमें निकालना है। यानी कि जो P डैश जो पॉइंट है वो P तक पहुंचा है, तो इसने डिस्टेंस कितना लिया dx, यानी कि जो x लिया है और कितने टाइम में लिया है t टाइम में लिया है, तो हमें ये dx/dt निकालना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम देखें या कहें कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम है, तो वो चीज है हमारा वेलोसिटी, यही होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यही हमें Vp निकालनी है dx/dt, जो भी उसने कितने समय में जो है कितना वो ट्रेवल किया है, तो ये वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो एंड फॉर्मूला ये है। तो चलिए इसको स्टार्टिंग से हम इसको अब x चाहिए एक, तो हमें मेन, तो x जो है हमारा यहाँ पर P डैश P के बराबर है, तो यहाँ पर x जो है हम लिख लेते हैं P डैश P के बराबर है, क्योंकि dx/dt निकालना है तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x हमारा P डैश P आ गया। अब जो P डैश P है, P डैश जो P है इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर विद पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट O से अगर आप देखते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें OP डैश माइनस OP, क्या लिख सकते हैं P डैश P को, देखिए OP डैश में से इस OP को घटा दें तो P डैश P ही हमारे पास बचता है, लेकिन यहाँ OP डैश को भी हम अलग से लिख सकते हैं जो OP डैश है। अब आप इसको P डैश C डैश, यानी कि यहाँ तक का जो हमारा ये लिंक है, और C डैश और O तक का, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर OP डैश को आप P डैश C डैश प्लस C डैश O इस तरह से लिख सकते हैं, P डैश से C डैश ये जो हमारी कनेक्टिंग रोड की लेंथ थी, और फिर C डैश से O तक, ये दोनों ऐड कर सकते हैं, माइनस OP को आप क्या लिख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है जो Q है, तो यहाँ OP को हम कैसे लिख सकते हैं PQ प्लस QO, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको PQ प्लस QO, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर फर्दर जो P डैश C डैश है वो किसके बराबर है, वो हमें पता है L के बराबर है, तो यहाँ पर L लिख देंगे प्लस C डैश O क्या है, C डैश O हमारा रेडियस ऑफ द क्रैंक है, जो यहाँ थी पहले स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर ये थीटा एंगल पर आई, तो यहाँ पर हम इसको R लिख देंगे माइनस PQ क्या है, अब ये PQ हमने क्या निकाला था L cos फाई, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे L cos फाई प्लस QO क्या है, Q से O तक ये क्या है हमारा R cos थीटा, तो यहाँ पर R cos थीटा हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हम L को कॉमन निकाल लेंगे, L और जो L cos फाई है इसमें से, तो यहाँ 1 माइनस cos फाई आ जाएगा, माइनस ये प्लस है, सॉरी R को कॉमन निकाल लेंगे 1 जो है, और यहाँ पर cos थीटा यानी कि 1 माइनस cos थीटा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम R को भी कॉमन निकालेंगे बाहर, तो R को कॉमन क्यों निकालेंगे अभी देखेंगे, तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा को आगे लिख लेते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा यहाँ पर लिख लिया, प्लस जो L था इसके डिवाइड में R आ जाएगा, तो R हमने कॉमन लिया है L/R, और यहाँ पर ये क्या आ गया 1 माइनस cos फाई ये आ गया। अब यहाँ पर जो L/R है ये किसके बराबर है, N के बराबर है, तो इसको आप जो है N के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पर प्लस N आ गया, और यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस cos फाई। तो इस तरह से आपने जो है x की वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू जो है ये आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमने ये ट्रायंगल ली थी, एक तो हमारे पास CPQ ट्रायंगल थी, CPQ, और दूसरी कौन सी थी CQO ट्रायंगल थी, तो CQO, इन दोनों ट्रायंगल से हमने क्या किया था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर यूज किए हैं दोनों से। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर, यानी कि इस CQ की बात करें, तो दोनों का सेम है, ये L sin फाई है, और इसके लिए CQO के लिए ये R sin थीटा है।
तो अगर हम सी क्यू की वैल्यू को यहाँ पर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, एल साइन फाई लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर साइन थीटा के, क्योंकि एक ही बात है, इस ट्रायंगल के लिए एल साइन फाई और इस ट्रायंगल के लिए आर साइन थीटा। अब यहाँ से भी जो है एल बाई आर को हम निकाल लेते हैं, एल बाई आर, और यहाँ से साइन फाई इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आ गया साइन थीटा बाई साइन फाई। तो हमने सिर्फ करना क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखे हमने किस तरह से यूज किया एक्स में, अब वर्टिकल कंपोनेंट की भी बात कर लेते हैं। और यहाँ से भी हम एल बाई आर जो है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, एन के इक्वल टू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एन इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन फाई, ये आ गया। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम इस 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस 1 माइनस कोस फाई की। अभी देखेंगे कैसे। तो यहाँ से हम साइन फाई को जो है निकाल लेते हैं, इस साइन फाई को निकाल लेते हैं, तो ये क्या है हमारा आ जाएगा साइन थीटा बाई एन आ जाएगा। तो साइन फाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा बाई एन। अब इस एक्स की वैल्यू को आपको याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लेना है। मान लीजिए कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू को लिखें तो वो क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ साइन फाई की वैल्यू है जो कि हमने अभी निकाली है, जो कि है साइन थीटा बाई एन, यही निकाली है। तो यहाँ से अगर हम कोस फाई की वैल्यू को निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसका 1/2 ले सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, और यहाँ से हमने कोस फाई की वैल्यू को ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये साइन फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि जो ये कोस फाई है यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू को पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर, यही आ जाएगा, और उसकी पावर है हाफ, ये आ जाएगा। अब इसको बाइनोमियली हम एक्सपेंड कर दें, बाइनोमियली एक्सपेंड करने का मतलब है इस पावर को बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, बाकी तो सारा सेम रहेगा। ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय एन का स्क्वायर। अब ये कोस फाई के बराबर हमारा ये आ जाता है। अब इसको कोस फाई को आप इस तरफ ले आए तो यहाँ पर फर्दर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस फाई, यानी कि इस कोस फाई को आप इस तरफ ले आए और ये टर्म जो है उस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये प्लस की रह जाएगी, ये आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2n स्क्वायर। यानी कि जो ये वैल्यू निकाली 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू निकाली है, अब इसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी 1 माइनस कोस फाई पुट करते हैं x के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर r बाहर था तो यहाँ पर ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे ही रहेगा इनटू n, और 1 माइनस कोस फाई की जगह अब ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2n का स्क्वायर, यही है। अब यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस कोस थीटा, और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2n, यही आ गई। तो अब ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अगर हम यहाँ से dx बाय डी थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसलिए निकाल रहे हैं, dx बाय डी थीटा अगर निकाल लें तो यहाँ पर ये क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दें इस x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर ये r है ये बाहर आ गया, 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस पहले ही है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस का, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, इसको ठीक कर लीजिए, ये प्लस था हमारे पास, ये प्लस है, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यही आएगा, 2 आगे आ गया साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा आ गया, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2n है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2n, ये हमारे पास dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप वेलोसिटी को निकालते हैं, जो वेलोसिटी है पिस्टन की विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट O, अगर हम देखें इसके विद रिस्पेक्ट टू जो पिस्टन की वेलोसिटी है VPO लिख लीजिए, या फिक्स पॉइंट पे अगर विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं तो VP भी आप सीधा लिख सकते हैं, तो VP हमने यहाँ पर लिखा, तो ये हमारी हो जाएगी dx बाय dt, ये चीज तो हमें निकालनी थी। अब यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dx बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। अब dx बाय डी थीटा की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, और डी थीटा बाय dt क्या होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा, तो हम dx बाय डी थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गई r और ये आ गई ओमेगा, इस तरह से, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2n जो है,
ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास पिस्टन की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी कि वीपी की वैल्यू आ गई। तो ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे एक्सेलरेशन में भी ये काम आएगी। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी ऑफ पिस्टन जो है वो निकाली, यानी कि dx/dt निकाली। अब एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन निकालते हैं। अब जो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी है जो हमने अभी निकाल ली है, या कहीं की जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह लीजिए। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब जो है AP को अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा dvp/dt। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, dvp/dθ इंटू dθ/dt, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो dθ/dt है इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, और dvp/dθ को हम निकाल लेते हैं, dvp/dθ को, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो हमारी vp आई थी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा r, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय 2n, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब ये कहाँ से आई है इसको ध्यान से समझिए। ये जो है हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। साइन थीटा का क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा में से आ गया जो 2 इंटू मल्टीप्लाई में, तो वो चीज हमने निकाली है। ये समझे, इसका cos थीटा, इसका cos 2 थीटा इंटू 2 आ जाएगा, नीचे 2n है ही, तो यही चीज हमने लिखी है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू 2/2n। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वैल्यू किस तरह से आई है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास 2 और ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, ओमेगा r, और यहाँ पर ये क्या आया, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो है हमारी वैल्यू आई है dvp/dθ की, यानी कि इसकी वैल्यू आई है। अब AP को निकालना है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा यहाँ पर बस मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पर ये क्या आ गया, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर r आ गया, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n आ जाता है। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू जो पिस्टन की है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है हमें, देखिए जो वेलोसिटी थी इसकी वैल्यू ओमेगा r साइन थीटा था, यहाँ भी साइन 2 थीटा था, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यहाँ cos थीटा और cos 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2n था और यहाँ पर हमारा n हो गया, तो यानी कि थोड़ा सा इसमें इतना डिफरेंस आएगा जब आप इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे dvp को विद रिस्पेक्ट टू dt। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन और वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन को आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।